चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद इसरो ने अपने अगले नए मिशन की तैयारी कर ली है। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। गगनयान मिशन से पहले ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर खींच दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इसरो ने किया गगनयान मिशन के लिए पहला एयर ड्रॉप टेस्ट। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया और कहा जा रहा है कि चंद्रयान-3 से ज्यादा मुश्किल मिशन होने वाला है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन। क्या आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, एन उसी वक्त भारत तारीख रकम कर दी है। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान पहली बार एक ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक धरती के किसी देश ने नहीं किया है। इस्लामाबाद की सरकार ने चांद पर अपना कटोरा भेजने की तैयारी की है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा? यार ये पहली बात इंडिया ने प्रूव किया कि वो एक कौम है और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें वही बहुत है। बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं। यहाँ पे वो लोग कौम बन चुकी है, वो मार्स तक भी जाएंगे। चांद की छोटी बात उनके लिए, अब तो वो मार्स तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया वहाँ पे चला गया, इंडिया चला गया। अगर किसी को इशू है इंडिया चले जाओ, नो इशू, सानू कोई मसला नहीं। हम भी चाहते हैं कि वापस ही चले जाएं इंडिया के साथ। मुझे आज वीजा दे, मैं आज जाना चाहता हूँ। बेकारी आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कि हम भी मून पे पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। वो लोग लाखों डॉलर अरबों डॉलर लगा के चांद पे पहुंचे हैं। हमारे पाकिस्तानी एक सिगरेट पी के चांद पे पहुंच जाते हैं। और हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, वो किस्म किस्म की बातें कर रहे थे। हमसे होता तो कुछ नहीं है, हमने बातें करनी होती। भाई एक अगर कंट्री तरक्की कर रहा है, हमारे ठीक है उनके साथ इख्तलाफात हैं, अगर उनकी कोई वो गेन कर रहे हैं किसी चीज़, हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। यूँ तो नहीं हर बात पे उनका जो है ना हम मुखालफत कर। ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो चांद पे पहुंच गए हैं। पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, लेकिन तीसरा उन्होंने पहुंचा दिया। ये ले, हमने तो अभी तक डायग्राम भी नहीं बनाया कि हम इस तरह इस पे जाएंगे चांद पे। तारीफ जो होती है सोलह रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं। अच्छा, वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं है। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। तो इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफिर मुल्क है। अच्छा। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वह हिंदुवाद वाकई बात करते। निकल पहली फुर्सत में निकल। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया। मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे आगे हम सोच नहीं रहे। साइंस का जमाना आ गया, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई बंदे चांद पे भेज रहे हैं, हम किधर खड़े हैं? आप जमीन पे खड़े। वो चांद पे गया जो इंडिया। हाँ। वो जाने दे। वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ। वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता। बचपन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है। इसकी तारीफ है हम करेंगे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने वाम के लिए की है। मोदी ने तो किसी पे अपनी जात के लिए नहीं की। अवाम बात शाउर हो गई है। इन हुक्मरानों ने अवाम को अकल दे दी है, जिन्होंने कर दिया ना इस मुल्क के साथ। अवाम को पता है सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अभी भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े आला किस्म के जाहिल लोग हैं। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज के लिहाज से वो आगे। तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? इंसानों का जो लेवल है ना वो इंडिया से ज्यादा है। हाँ। लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया है। लड़ाई ने हमारा खाना खराब। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, हम बंदों को स्पेस पहुंचा सकते हैं। वो कोई कारोबार अच्छा हो तो फिर। क्या बात कर रहे हो? क्या जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। कारोबार अच्छा होगा तो हम लोगों को ऊपर भेजेंगे। जी, कारोबार के साथ चलना है हम। कैसे, मतलब समझाओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की। अल्लाह पाक बनाता है।
कर रहे हैं वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे। मैंने बड़ा कुछ करना है। इतनी बड़ी उन्होंने खुशखबरी अपनी कौम को दी है, क्या उसमें वो सक्सेस हासिल करेंगे? इंशाल्लाह जी वो बिल्कुल करेंगे। और ये बात नहीं कि वो दुश्मन कंट्री है, तो ये बात नहीं है, मगर जो एक शख्स अच्छा कर रहा है हमें उसको प्रेस करना चाहिए। चांद पे जाना कोई हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि हम जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनकी हम हेल्प करें। ठीक है, जो चीज़ें हैं उनकी महंगाई हमारी वो कंट्रोल हो। फिर चांद को छोड़ के ये जहाँ पे सूरज भी चले जाएं, हमें कोई मसला नहीं है। क्रूज होकर चांद पर गए तो क्या गए? वही ना, वो भीख लेके जाना है। तो ये मैं कहता हूँ हम सारे बकारी हैं। ये रॉकेट हमारे उधर, ये रॉकेट है, ये हमारे पास ये रॉकेट है, यही दिया है हमने पाकिस्तान को अफसोस के साथ। इनको बोलें कि इधर घर बैठें, इधर कोई डिस्कस करें, चांद को आप छोड़ दें। आप हमारा गरीबों को कोई सोचें, ठीक है? जाएंगे तो फिर हम तो कब्र में ही जाएंगे। मानव मिशन से पहले इसरो ने सफलतापूर्वक कर लिया है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 का सफल परीक्षण। और ये टेस्ट सीधा जुड़ा है भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी से। आखिर ये टेस्ट था क्या, क्यों इतना अहम है और कैसे ये बना देगा भारत को दुनिया का चौथा देश जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकेगा? भारत के लिए एक तो ये कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज़ ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज़ जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। क्या लगता है ये मिशन चंद्रयान 3 से कितना ज़्यादा टफ होने वाला है? ये बहुत टफ हो सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसका डिस्टेंस है, उसका हीट है, उसकी मोशंस हैं, और बड़ी चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी। इस पे कई गुना कॉस्ट होगी उनकी, और एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 378 करोड़ की जो है कॉस्ट आ रही है इस मिशन के ऊपर। ये एस्टिमेटेड, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये तो एस्टिमेटेड है ना, ये तो एक प्रोजेक्ट के लिए, उन पे पहुंचने के लिए, कामयाब होने के लिए पता नहीं कितना उसको पैसा लगाना पड़े, मिलियंस ऑफ $1 बिलियन लगाने पड़ेंगे, फिर जाके कामयाब हो या ना हो। फिर इसके लिए वो शेर कहूँगा मैं, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। उनको वो बुलंदी की तरफ चढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर चढ़ रहा है, बस ये चीज़ फर्क है इसके अंदर। अच्छा, आपको पता है इस मिशन की जो है वो टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द जो है इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।